साथियों नमस्कार, मैं राकेश सिंह राजपूत डाइट भिंड से आज बात करने जा रहा हूँ FLN कार्यक्रम पर, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेंसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर। साथियों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम शिक्षकों को संधारित करना है, इसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट संधारित करना है तो वह शिक्षक साथियों को शिक्षक ट्रैकर, यानी जैसे ही हम इसमें लेसन प्लान के तहत अपना कार्य आरंभ करना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले शिक्षक ट्रैकर यानी शिक्षक ट्रैकर भरना होगा। उस शिक्षक ट्रैकर को हम किस तरह से भरेंगे, कैसे भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने यह वीडियो अच्छी तरह से पूरा देख लिया तो आपको शिक्षक ट्रैकर भरने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हमारे पास देखिए 3 तरह की किताबें हैं, जिसमें पहले हमारी जो संधारण है, ये आपको जो सामने दिख रही है शिक्षक संदर्शिका। शिक्षक संदर्शिका, इसमें हमारे शिक्षक साथियों को पूरी गाइडलाइन दी गई है किस सप्ताह से कौन से दिन किस कार्य योजना के तहत हमें काम करना है, किस पाठ योजना में कैसे कैसे काम करना है, वो पूरी विस्तृत रूप से इसमें जानकारी दी गई है। तो साथियों, शिक्षक ट्रैकर भरने के लिए किस तरह से हम भरेंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पर हमारा शिक्षक ट्रैकर जो शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 1 पर दिया गया है। साथियों, ये हम कैसे भरेंगे, कब भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी ध्यान से आप सुनिए, बने रहिए मेरे साथ। ध्यान रहे, जिन शिक्षक साथियों के द्वारा FLN शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो कक्षा 1-2 पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको ही यह शिक्षक ट्रैकर भरना है। तो साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यह शिक्षक ट्रैकर हम पहले दिन यानी पहले दिन सप्ताह के पहले दिन से शुरू करेंगे, सप्ताह 1 के पहले दिन से। तो सप्ताह 1 के दिवस 1 से हम शुरुआत करेंगे। इसकी निश्चित समय यानी तिथि क्या होगी, तो साथ ही यहाँ हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जैसे ही हमारा जिस दिन हम ये काम करने वाले हैं, उस दिन का जब हम जिस डेट को काम करेंगे, उदाहरण के लिए एक शिक्षक ने 15 जुलाई से शुरू किया तो उसका सप्ताह 1 का पहला दिवस हमारा 15 जुलाई होगा। अगर कोई शिक्षक इसे 16 जुलाई से शुरू करता है तो उस शिक्षक का 16 जुलाई सप्ताह 1 का पहला दिन होगा। तो ये राज्य शासन द्वारा ये निश्चित नहीं किया गया है कि इस तारीख से ही आपको करना है, तो ध्यान रहे, लेकिन विलंब भी नहीं करना है। हमें निर्धारित समय से पाठ्यक्रम भी तो पूरा करना है, इसलिए हमारे टोटल 32 सप्ताह का कार्यक्रम है। तो 32 सप्ताह का कार्यक्रम इसी सत्र में हमें पूरा करना है। तो 32 सप्ताह के कार्यक्रम में पहला दिन, यानी जिस दिन हम इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, जिस दिन हम इसको पढ़ाएंगे बच्चों को, उसी दिन जिस दिन अभ्यास कराएंगे, अभ्यास वर्कशीट नहीं है उस सप्ताह की, जैसे उदाहरण के लिए सप्ताह 1 की पहले दिन की उसमें वर्कशीट नहीं है, तो हम कार्य योजना के आधार पर यानी शिक्षक संदर्शिका के आधार पर 70 मिनट का जैसे ही पीरियड पूरा करते हैं। मान लीजिए हमने 15 जुलाई से शुरू किया, अब 15 जुलाई को जैसे ही हमने 70 मिनट का पीरियड बच्चों के साथ पूरा किया तो हम 15 जुलाई को यानी पहले दिन पर हम टिक कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये मैंने टिक कर दी, राइट का टिक कर देंगे। अब जैसे ही दूसरे दिन हम आते हैं तो दूसरे दिन पर भी टिक करेंगे। दूसरे दिन जैसे ही कार्य प्रारंभ करके समाप्त हो जाता है। अब उदाहरण के लिए इसमें ध्यान रहे,
सप्ताह का अगला दिन हमारा अगला वर्किंग डे होगा, कार्य दिवस ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए 15 और 16 जुलाई को हमने बच्चों के साथ काम किया, 17 जुलाई को किसी शासकीय कार्य से या अवकाश होने के कारण या हमें विशेष कोई कार्य लग जाने से हम बच्चों के साथ कार्य नहीं कर पाए, तो अगला वर्किंग डे जो हमारा होगा, चाहे वो 18 जुलाई को हो अथवा 19 को, 20 को, जिस दिन हम बच्चों के साथ कार्य यानी पूरी पाठ योजना समाप्त कर लेंगे, तब ही उस दिन अगले यानी हम ट्रैक करेंगे तीसरे दिन को। तो इस तरह से ध्यान रखें, तो हमें उसी हिसाब से ट्रैक करना है, यानी किस दिन को हमने काम किया है। अर्थात ऐसे समझ लीजिए, यानी सप्ताह हमारा सोमवार से शनिवार नहीं माना जाएगा, सप्ताह हमारा माना जाएगा वर्किंग डे के हिसाब से, यानी कार्य दिवसों के आधार पर। जिन जिन कार्य दिवसों में हम कार्य करेंगे उन्हीं के आधार पर हमारा सप्ताह का अगला दिवस बढ़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया इस तरह से, यानी सप्ताह का अगला वर्किंग डे। अब इसमें आपको सप्ताह 1, सप्ताह 2 इस तरह से सभी सप्ताह दिख रहे हैं। ILM ये लिखा हुआ है, ILM तो इन्वॉल्व लर्नर मैथ है, ये हमारा लर्निंग आउटकम है, ये हमारे जो सीखने के अभिलेख हैं। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तकों में ध्यान दिया हो आपने, यानी एलो करके जिसे जाना जाता है, उसी चीज़ को यहाँ हमारे मिशन अंकुर के तहत सीखने के अभिलेख अलग से निर्धारित किए गए हैं, वो ही हमारे ये सीखने के अभिलेख हैं। तो जैसे ये 3.1 लिखा है, 3 पॉइंट का मतलब हमारा होगा जो हमारे बाल वाटिका से लिया गया है, यानी बाल वाटिका का पहला लर्निंग आउटकम है। इधर आप देखिए आकर आपको दिख रहा होगा, मैंने गोल गिरा में करके दिखाया सप्ताह 5 में, यहाँ ILM 4.3 यहाँ भी लिखा है, तो 4.3 5वें सप्ताह पे आपको दिख रहा होगा। तो इन्वॉल्व लर्नर मैथ यानी ये हमारे सीखने का अभिलेख यानी लर्निंग आउटकम गणित का 4 यानी कक्षा 4.3 से मतलब है कक्षा 1 का तीसरा लर्निंग आउटकम। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी तरह से हमारी जो भी हमारी कार्य योजना में दिए गए हैं, तो इस तरह से हम ट्रैक करेंगे। इसकी डेट जो हम निर्धारित करेंगे, डेट जो लिखेंगे, एंट्री करेंगे, वो डेट हमारी शिक्षक नियोजन रजिस्टर होगा, उसमें डेट संधारित होगी। तो यहाँ हमें सिर्फ क्या करना है, ध्यान रहे कि जिस दिन हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इस शिक्षक ट्रैकर में मात्र हमें राइट से ट्रैक करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 32 सप्ताह के सभी ट्रैकर दिए गए हैं, आपको कहीं अलग से रजिस्टर का संधारण नहीं करना है। इसी शिक्षक संदर्शिका में पृष्ठ क्रमांक 1, 2, 3 पर सभी 32 सप्ताहों के शिक्षक ट्रैकर दिए गए हैं। हमें इसी शिक्षक संदर्शिका में ट्रैक करते रहना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से शिक्षक ट्रैकर समझ में आ गया होगा। अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तो निश्चित आप पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।